Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, written before you are all those points through which nouns are formed, either from within the verbs or from adjectives. And the collective term used for this whole process is nominalization. इधर देखें, dear students, it refers to the creation of nouns from either verbs or एडजेक्टिव्स, यानी वर्ब्स या एडजेक्टिव्स की अगर हम लेक्सिकल कैटेगरी को, अगर हम उनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करते हैं, तब जाके हमारे पास नाउन बनता है. बट देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स, देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर डूइंग सो एज वेल. सो हम देखेंगे कि किस तरह वर्ब्स में क्या कौन सी चीज ऐड होके वो नाउन में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरह एडजेक्टिव्स undergoes which conditions के जिसके बेसिस पे हम उसको बाद में नाउन कंसिडर करते हैं. सबसे पहला जो है वर्ब. अब वर्ब में जेरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम कहते हैं. रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, जितने भी जेरेंड्स हमारे पास हैं दे आर यूजुअली नाउन्स. वो सारे के सारे क्या हैं? नाउन्स, बिकॉज दे इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट नेम एन एक्टिविटी एंड नेमिंग एन एक्टिविटी इज What a noun. अब अगर जेरेंड को देखा जाए, सो जेरेंड की कंस्ट्रक्शन होती है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सफिक्स ing is added to that base form. यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ अगर ing ऐड किया जाए तो तब जाके वो क्या बन जाता है? जेरेंड बन जाता है. एंड जेरेंड फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल द वर्ड रीड. अब रीड के साथ अगर मैं ing ऐड करूंगा, सफिक्स ing अगर ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम रीडिंग. एंड रीडिंग इज व्हाट? द नेम ऑफ एन एक्टिविटी, सो इट इज अ नाउन. इसी तरह राइट के साथ अगर ing सफिक्स लगाएंगे तो दैट वुड बिकम राइटिंग. इसी तरह सिंग. सिंग के साथ अगर ing लगाएंगे सो दैट वुड बिकम सिंगिंग. एंड दीज थ्री जेरेंड्स जो हमारे पास बन चुके हैं, दे नेम एन एक्टिविटी एंड देयर फंक्शन इज नाउन. सेकंड पॉइंट देखें, नाउन्स ऑफ एजेंसी और प्रोफेशन. डियर स्टूडेंट्स, हर वो वर्ब जो कि नाउन में ट्रांसफॉर्म होता है एंड इट इज आइदर टू refer to someone or to something who is an agent of that action in a specific context या in a professional capacity. अब इधर देखें कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई भी पर्सन या कोई भी चीज किसी भी एक्शन को, वर्ब के एक्शन को कंट्रोल कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो तब जाके हम उधर सफिक्सेस or या फिर सफिक्सेस er या फिर सिर्फ उसके साथ आर ऐड करते हैं. अब इधर देखिए डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड एम्प्लॉय बेसिकली इट इज अ वर्ब, लेकिन अगर इसको मैं इस तरह लिखूं, एम्प्लॉयर, यानी सफिक्स er इफ इट इज एडेड विद द वर्ड एम्प्लॉय, अगर इस वर्ब के साथ er सफिक्स ऐड हो जाए सो इट बिकम्स एम्प्लॉयर, जो कि हमारे साथ नाउन बन जाता है. Similarly, the word act. Act is a verb. अगर इसके साथ or suffix add हो जाता है, so it refers to somebody who acts, जो कि acting करता है या करती है. So actor. इसी तरह teach. अब teach के साथ if the suffix er is added, it becomes teacher. इसी तरह the word produce. अगर उसके साथ or ऐड किया जाए तो r suffix ऐड किया जाए तो this word would become producer. अब produce is a verb, उसके साथ मैंने suffix r ऐड किया, so this is how मैंने उसको producer बना दिया. But these terms या these suffixes are added into the words based upon looking upon their professional capacities as well. Third point को देखें, nouns of recipients. अब verb becomes nouns to refer someone who is the recipient of an action. अब कोई भी ऐसा verb जो कि एक्शन को क्या कर रहा हो, रिसीव कर रहा हो, उस वहां पे हम उस verb को अगर noun बनाना चाहें, so the word suffix
डबल ई इज एडेड इनटू इट. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है तो ये क्या बन जाएगा? एम्प्लॉई. एम्प्लॉई. इसी तरह इफ द वर्ड पे इज हियर तो ये बन जाएगा पेई. अब पेई का मतलब समवन हु हैज टू बी पेड. इसी तरह एम्प्लॉई का मतलब कि कोई ऐसा शख्स जिसको नौकरी पे रखा जा रहा है, यानी द एक्शन, द ही और शी बिकम्स द रिसिपिएंट ऑफ दैट एक्शन. इसी तरह इंटरव्यू है तो ये बन जाएगा इंटरव्यूवी. अब इंटरव्यूवी का मतलब क्या है? That it refers to that person who appears before a panel or before another person for an interview. So जिसका इंटरव्यू लिया जाए, इसी तरह जिसको नौकरी पे लिया जाए या फिर जिसको कुछ पे किया जाए. So ऐसे nouns जो के वो becomes nouns, यानी ऐसे verbs nouns में convert हो जाते हैं जहां पे हम ये शो कराना चाहते हो that they are the recipients of that action. Next point is nouns of general action. अब जितने भी general action की representation है usually suffix is tion, इसी तरह sion या ance या ment or ence is aided with the words that lets us know about the general actions. तो अगर हम वो accept को देखें तो ये बन जाएगा noun के फॉर्म में acceptance. suffix कौन सा ऐड हो रहा है? ance वाला. इसी तरह invite है तो ये क्या बन जाएगा? invitation. क्या बन जाएगा? invitation. यानी suffix tion is being aided with the verb invite to become, to make it a noun, invitation. इसी तरह conclude है तो ये क्या बन जाएगा? conclusion. sion suffix. इसी तरह govern है तो बन जाएगा government. इसी तरह the word attend, that will become attendance and refer बन जाएगा reference. Attendance में attendance will take ance while the reference will take ence is a suffix to make itself a noun. जब भी हम adjectives की बात करते हैं कि adjectives, how do we transform basically adjectives into nouns? There are rules for that category as well. जब भी हम, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि why do we basically या actually transform adjectives into nouns? जब भी हम किसी भी आइडिया के बारे में, जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव के बारे में, क्वालिटी के बारे में, इज अ जनरल आइडिया या कॉन्सेप्ट बात करना चाहें तो उस फॉर्म में हम उसी एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करते हैं. अब सफिक्स मिस इज यूजुअली एडेड टू मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल ग्रेटफुल है तो ये बन जाएगा ग्रेटफुलनेस. क्या बन जाएगा? ग्रेटफुलनेस. ग्रेटफुल पहले से था एडजेक्टिव, लेकिन ये मैंने NESS सफिक्स ऐड करके इसी ग्रेटफुल एडजेक्टिव को ग्रेटफुलनेस जो कि नाउन में कन्वर्ट किया. इसी तरह रफ है तो रफ क्या बन जाएगा? रफनेस हो जाएगा. यानी सफिक्स NESS is being added with this adjective rough to make it a noun which becomes roughness. इसी तरह जो एडजेक्टिव्स y पे एंड होते हैं, रिमेंबर ऐसा कोई एडजेक्टिव जिसका लास्ट लेटर आपके साथ क्या हो? y हो, तो उसी y को हम I में चेंज कर लेते हैं और साथ में NESS ऐड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्टेडी है तो यहां पे ये बन जाएगा स्टेडीनेस. क्या बन जाएगा? स्टेडीनेस. अब मैंने आपसे कहा कि कोई भी एडजेक्टिव जो कि y लेटर पे खत्म हो रहा हो तो उसको नाउन बनाने में हम इसी y को I से रिप्लेस कर लेते हैं. यहां पे मैंने क्या, किस चीज से रिप्लेस किया? I से. एंड देन NESS is added as a suffix. इसी तरह the word happy, another adjective ending on what? Y. Y पे एंड हो रहा है तो रूल क्या है कि इसको हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? I में. तो ये क्या बन जाएगा? हैप्पीनेस बन जाएगा. क्या बन जाएगा? हैप्पीनेस बन जाएगा. इसी तरह एडजेक्टिव्स जो कि टी पे खत्म होते हैं,
preceded by a long vowel. ऐसा कोई एडजेक्टिव जो कि लेटर किस चीज पे खत्म हो रहा हो, टी पे, एंड दैट इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग वॉल. फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखें, दिस ग्रेट इज एंडिंग ऑन टी, इसी तरह दिस फ्लेट इज एंडिंग ऑन टी, लेकिन इनसे पहले ये हमारे साथ लॉन्ग वॉल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस देम इट वुड बिकम ग्रेट, फ्लेट, सो दे आर लॉन्ग नाउन्स. तो जहां पे हमारे साथ कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जिसकी एंडिंग टी पे हो, उसको हम, और वो प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग वॉल हो, तो उनके साथ भी हम क्या ऐड करते हैं, NESS. जैसे कि ये क्या बन जाएगा, ग्रेटनेस, एंड ओवर हियर ये बन जाएगा फ्लेटनेस. नेक्स्ट, अगर कोई भी एडजेक्टिव हमारे साथ टी पे तो खत्म हो रहा है, लेकिन दैट इज प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी लास्ट लेटर अगर टी है और उससे पहले हमारे साथ कोई भी कॉन्सोनेंट है, जैसे यहां पे देखें एंड तो टी पे हो रहा है, बट दिस इज एल कॉन्सोनेंट, टी पे तो एंड हो रहा है, इस कॉन्सोनेंट टी पे तो एंड हो रहा है, लेकिन इस कॉन्सोनेंट, तो यहां पे सफिक्स क्या लेगा अपने साथ, वाई सफिक्स विल टेक. तो ये क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डिफिकल्टी. इसी तरह ये क्या बन जाएगा, मॉडेस्टी, एंड द थर्ड वन वुड बिकम ऑनेस्टी. अब आई होप यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं. इसके बाद है एडजेक्टिव एंडिंग इन ई. कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जिसका लास्ट लेटर हमारे साथ ई आ रहा है, दे ऑफन टेक द सफिक्स ITY. यहां पे देखें स्कैर्स. अब स्कैर्स मींस व्हाट, ई पे एंड हो रहा है, तो इसको सफिक्स कौन सा चाहिए, ITY, तो इट विल बिकम व्हाट, स्कैरसिटी. इसी तरह रिस्पॉन्सिबल है, अब ई पे खत्म हो रहा है, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट देखें, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ANT विल टेक ANCE, या फिर ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि ENT पे खत्म होते हों, दे विल टेक ENCE. मतलब क्या है, इधर देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी एडजेक्टिव जैसे कि इंपॉर्टेंट खत्म किस चीज पे हो रहा है, ANT पे, इसको जब मैं नाउन में कन्वर्ट करूंगा तो सफिक्स ANT की जगह पे क्या आ जाएगा, ANCE बन जाएगा. तो दिस विल बिकम इंपॉर्टेंस. क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंस. इसी तरह द नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंट. अगेन ANT पे खत्म होगा कोई भी एडजेक्टिव, उसको जब नाउन बनाएंगे सो ANC विल बी एडेड. तो ये क्या बन जाएगा, इग्नोरेंस बन जाएगा. नेक्स्ट कैटेगरी इज, अगर ENT पे खत्म हो रहा है सो देन ENCE विल बी एडेड एज अ सफिक्स टू कन्वर्ट दैट एडजेक्टिव इनटू अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट में ENT पे खत्म हो रहा है, सो इट वुड बिकम इंडिपेंडेंस. इसी तरह साइलेंट है, ENT पे खत्म हो रहा है, सो इट विल बिकम व्हाट, साइलेंस. ENCE is added with this adjective silent to convert it into a noun. Then we have conversion or zero derivation. अब conversion या zero derivation का मतलब कि ना तो हम वर्ब के स्पेलिंग में कोई डिफरेंस लाएं और ना उसके साथ कोई सफिक्स ऐड हो, ना उसमें से कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ना कोई चीज ऐड करें, लेकिन हम सिर्फ उसी सेम वर्ड को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करके उसके मीनिंग को डिफरेंट करें, उसके फंक्शन को डिफरेंट हाईलाइट करें. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज आंसर द फोन एंड देन वी नीड एन आंसर. अब यहां पे ये जो आंसर है इट इज फंक्शनिंग एज अ वर्ब, जबकि यहां पे इट इज फंक्शनिंग एज अ नाउन. यानी प्लीज आंसर द फोन. अब ओवर हियर द वर्ड आंसर इज फंक्शनिंग एज अ वर्ब इन दिस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. नीचे देखिए, मैंने ना इसके साथ कुछ ऐड किया है, न इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट किया है. ओनली विद द यूज ऑफ only by changing the use of this word in a different context gives us with a different meaning. For example, I run each morning. I run each morning and then I am going for a run later today. Over here it is functioning as a verb
and over here it is functioning as a noun. एक लास्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव्स. अब नॉमिनल एडजेक्टिव्स की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है? नॉमिनल एडजेक्टिव्स यूजुअली हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं जब हम किसी भी नाउन से पहले अगर हम उस यानी किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर हम आर्टिकल द हम लगाते हैं, द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, सो इन दैट केस दैट स्पेसिफिक नाउन्स बिकम अ नॉमिनल एडजेक्टिव. एग्जांपल को देखें. फॉर एग्जांपल इफ आई से wealthy और if I say poor, एडजेक्टिव्स हैं दोनों, लेकिन अगर इससे मैं इस तरह कहूंगा the wealthy और इस तरह कहूंगा the poor, तो इन केसेस में ये जो एडजेक्टिव्स हैं they do not function as adjectives but they become nominal adjectives, जहां पे वो nouns में कन्वर्ट हो जाते हैं by placing the article the before them. Thank you. Good luck.